कैलेंडर या घड़ी भूल से भी इस दिशा में मत लगाना, घर में दरिद्रता आती है, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में कैलेंडर या घड़ी किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिख दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों जैसे ही नया साल शुरू होता है हम कई सारी नई चीज घर में लाते हैं, जैसे कि सबसे पहला काम है घर में नया कैलेंडर लगाना। साल शुरू होने से पहले ही हम नया कैलेंडर घर में लगा देते हैं और साल के शुरू होते ही बड़े चाव से घर, दुकान में या फिर ऑफिस में जहां भी हमें लगता है हम कैलेंडर को लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो कैलेंडर आप लगा रहे हैं वह किस दिशा में और कहां पर लगना शुभ होता है और कहां पर लगाना आपकी किस्मत को खराब या सही कर सकता है। इतना ही नहीं, गलत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर आपकी सुख समृद्धि में बाधक बन सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं घड़ी और कैलेंडर लगाते समय हमें वास्तुशास्त्र के किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और कभी भी धन का अभाव नहीं होता। नंबर 1, पुराने कैलेंडर को हटा दें। कई लोगों की आदत होती है कि नए साल में नया कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते हैं या फिर पुराना कैलेंडर फेंकने की बजाय संभाल कर रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और उस घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। और अगर आपके कैलेंडर में भगवान आदि बने हुए हैं तो उसे जल में प्रवाहित करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि किस दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भी समय का सूचक माना जाता है। दक्षिण दिशा में लगाने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के हिसाब से घर के दरवाजे के पीछे कैलेंडर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास भी कैलेंडर ना लगाएं, इससे सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है, तरक्की रुक जाती है घर के सदस्यों की। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए जहां पर तेज हवा से कैलेंडर उड़े, क्योंकि कैलेंडर के उड़ने से तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 3, किस दिशा में लगाएं कैलेंडर। चलिए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को बहने की दिशा माना जाता है। पश्चिम के अलावा कैलेंडर को उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिशा का स्वामी भगवान कुबेर को माना जाता है। दक्षिण के अलावा आप पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में कैलेंडर लगा सकते हैं। दोस्तों पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना और रखना जीवन में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिशा में लाल, गुलाबी, हरे रंग का कैलेंडर जिसमें उगते हुए सूरज का शुभ प्रतीक चिन्ह बना हो उसको लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। धन, आगमन और समृद्धि के लिए उत्तर दिशा में नदी, समुद्र, झरने, विवाह आदि की तस्वीरों वाला ऐसा कैलेंडर लगाना चाहिए। और दोस्तों पूर्व में कैलेंडर लगाने से होते हैं ये लाभ, चलिए बताते हैं आपको। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि लीडरशिप के देवता हैं। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से जीवन में प्रगति आती है। उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से बढ़ती है सुख समृद्धि। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इस दिशा में हरियाली, फवारा, नदी, समुद्र, झरने, विवाह आदि की तस्वीरें वाला कैलेंडर बिल्कुल लगाना चाहिए। कैलेंडर पर ग्रीन व सफेद रंग का उपयोग अधिक किया गया हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से अद्भुत फायदे होते हैं। पश्चिम दिशा भाव की दिशा मानी गई है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से कार्य में तेजी आती है, कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। पश्चिम दिशा का जो कोना उत्तर की ओर हो उस कोने की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और जिसमें हरे, नीले, आसमानी और सफेद रंग का प्रयोग अधिक किया गया हो। और दोस्तों लाभ प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा की तरफ सुनहरे या फिर सिलेटी या सफेद रंग का कैलेंडर लगाना सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा और इनको यहाँ लगाने से घर में सुख और शांति आती है। और दोस्तों इन बातों का रखें ध्यान। अपने घर में जिस कैलेंडर को लगा रहे हैं उसमें लड़ाई, झगड़ा, युद्ध और लैंडस्केप, सूखे पेड़ पौधे और नकारात्मकता फैलाने वाले दृश्य या मांसाहारी जानवरों के चित्र नहीं होने चाहिए। इन्हें वास्तु में अनुचित माना गया है। कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पुराने कैलेंडर को घर से नहीं हटाते हैं और लगाए रखते हैं तो घर के सदस्यों की प्रगति रुक जाती है। और दोस्तों इंसान के जीवन में घड़ी का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। घड़ी ना सिर्फ हमें समय बताती है बल्कि हमारे अच्छे बुरे समय में भी योगदान देती है। वास्तुशास्त्र में भी घड़ी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में सही दिशा में घड़ी ना लगी हो या फिर खराब घड़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों साथ ही तमाम कोशिशों के बावजूद काम नहीं बनते और प्रत्येक काम में बाधाएं आती हैं। वहीं वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार घर की दीवार पर इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होने लगते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं घड़ी से जुड़े सही वास्तु नियमों के बारे में। नंबर 1, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में बिल्कुल ना लगाएं। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति की जिंदगी में नए पड़ाव नहीं आते हैं और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घड़ी को घर में उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे घड़ी को मुख्य द्वार पर आने जाने वाली जगह के ऊपर घड़ी को कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में समय का प्रभाव आपके आने जाने वाले दोनों पहरों पर पड़ सकता है।
और घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं। इससे आप समय को सामने से देख सकेंगे। घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखिए। घड़ी समय का प्रतीक है, जबकि कैलेंडर उससे जुड़े तारीख का लेखा जोखा बताया गया है। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी गोल या अंडाकार ही पसंद करें। गोल या अंडाकार घड़ी हमारे पृथ्वी को दर्शाती है। चकोर घड़ी में नुकीले कोने होते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और दोस्तों, घड़ी को स्वच्छ और नया रखें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सदा अच्छा होता रहे, तो हम उसके लिए खुद को संवार कर रखते हैं। जिस प्रकार नए कपड़े नए आभूषण पहनते हैं हम, उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। कृपया ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर में धूल चढ़ी घड़ी, बंद पड़ी हुई घड़ी, फूटी हुई घड़ी, खराब हुई घड़ी बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होता है। और दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों की आवाज बहुत ही कर्कश होती है, जो तनाव देने वाली होती है। आपके घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम रखने के लिए हमेशा मधुर ध्वनि वाली घड़ी को ही अपने घर में लगाएं। और अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ गई है तो वह अशुभ संकेत देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी हुई घड़ी अशुभता का सूचक है। दोस्तों, जिस घर में घड़ी बंद पड़ जाती है वहां पर बीमारी आवास करने लगती है, धन की कमी का सामना करना पड़ता है, साथ ही घर में नकारात्मकता का विकास होता है। इसीलिए घर में कभी भी बंद पड़ी घड़ी ना रखें। अगर घड़ी से जुड़ी कुछ खास बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बुरा समय भी अच्छे में बदल सकता है। अगर घड़ी की बैटरी खत्म हो जाए तो उसे तुरंत बदल डालिए। और दोस्तों, घड़ी को कभी भी किसी दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दरवाजे के नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति का समय खराब होने लगता है। इसके अलावा घड़ी को पश्चिम दिशा में भी नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम में घड़ी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश करते समय घड़ी पर नजर जानी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। और दोस्तों, घड़ी को गलत जगह पर रखने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगह पर रखने की भूल कर बैठते हैं। इस पर विज्ञान के कुछ तर्क भी शामिल हैं। साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों, यह आम पाया गया है कि लोग अपने हाथ में पहने जाने वाली घड़ी को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ऐसे में घड़ी की आवाज तो नींद में दखल देती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे सर और हृदय पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो अपने घर की दीवार पर पेंडुलम घड़ी लगाएं। ऐसी मान्यता है कि दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी इंसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार की घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण में लगाई हुई घड़ी परिजनों की आयु और सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। घड़ी का समय बिल्कुल सही या फिर 2-3 मिनट आगे रखना चाहिए। निर्धारित समय से पीछे रखने से जीवन में बाधाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति परिश्रम का फल तथा प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे रहते हैं। वहीं इससे दैनिक कार्य में भी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से शुभ लाभ होता है। ऐसी घड़ी समय समय पर आवाज करती है, जिससे आपको सदैव चेतना युक्त रहने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही ऐसी घड़ी ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और हर घंटे में आपको समय का आभास कराती है। दोस्तों, ऐसी घड़ी लगाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से अच्छा समय बना रहता है और जीवन से तकलीफें दूर रहती हैं। पेंडुलम वाली घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। और दोस्तों, घर में 8 भुजाओं वाली घड़ी लगाने से परिजनों में प्रेम बढ़ता है और घर में कलेश से मुक्ति मिलती है। इस तरह की घड़ी भी घर के लिविंग रूम में या फिर डाइनिंग एरिया के पास लगाना शुभ माना गया है। इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता और घर में सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों, गोल घड़ी घर की किसी भी कमरे में लगाना शुभ होता है और इस आकार की घड़ी घर में धन के संकेत लाती है। गोल आकार की घड़ी लगाने से नौकरी में भी प्रमोशन के साथ यश बनाए रखने में मदद मिलती है। यह घड़ी मुख्य रूप से स्टडी रूम में लगाने से करियर में सफलता मिलने के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। और दोस्तों, वास्तु के अनुसार ओवल आकार की घड़ी लगाना भी शुभ माना जाता है। इस आकार की घड़ी घर के गेस्ट रूम में लगाएं। इससे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में अच्छा रिश्ता कायम होता है और साथ ही आपसी मतभेदों से मुक्ति मिलती है। और शादीशुदा कपल को अपने कमरे में हार्ट शेप की घड़ी लगानी चाहिए। ऐसी घड़ी लगाने से पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम